Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Asn Ali and I'm your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 3 is Operating System. Students, in lecture number 2, we will learn about operating system and Windows. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इंटरफेस के तौर पे काम करता है किसके दरमियान, यूज़र यानी कि हम और हार्डवेयर यानी कि वो मशीनें यानी कि कंप्यूटर की मशीन. इंटरफेस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि वो चीज़ जो हमें कंप्यूटर ऑन करते हुए सबसे पहले दिखाई देती है, यानी कि वो कलर्स, वो ग्राफिक्स, वो सब क्या मिलकर बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. जितनी भी वर्किंग होती है वो किसके पर डिपेंड करती है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर विच रन्स ऑन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड efficiently utilizes each part of the computer. क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि रन करता है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और कंट्रोल करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और उनकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है. देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट डिवाइसेस. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और मुख्तलिफ डिवाइसेस पे वो रन होते हैं. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, विंडोज़ पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट है मैक ओएस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ज़्यादातर हमें एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर्स में दिखाई देता है. नेक्स्ट है आईओएस. आईओएस एप्पल के जो आईफोन है उनके ऊपर रन करता है. एंड्रॉयड जो से हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं यानी कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स के ऊपर रन करता है. क्रोम ओएस यानी कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन से डिवाइस पे काम करता है, क्रोम बुक पर. एंड लास्ट वन इज यूबंटू, ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विंडोज़. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़. Almost 70% डेस्कटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर्स यूज विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम. तकरीबन दुनिया में 70% कंप्यूटर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़. विंडोज़ हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट वर्जन्स. स्टूडेंट्स, विंडोज़ बहुत देर से मार्केट में मौजूद है और उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं. जो सबसे पहला था वो था विंडोज़ 98, देन विंडोज़ मी, और 2000 में आया विंडोज़ 2000, फिर आई विंडो एक्सपी जो कि बहुत देर कंप्यूटर्स पे चलती रही. नेक्स्ट थी विंडोज़ विस्टा, फिर विंडोज़ 7 जो कि खुद बहुत देर कंप्यूटर्स पे रन करती रही. विंडोज़ 8 एंड 8.1, इसके दो वेरिएंट्स थे, 8 एंड 8.1, जो कि बेहद वक्त आए थे. और नेक्स्ट है विंडोज़ 10, और जो कि आजकल के कंप्यूटर में आप देखते हैं, और जो हालिया रिलीज़ हुई है वो है विंडोज़ 11. तो स्टूडेंट्स, हम इस बुक में विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आजकल यही इस्तेमाल हो रही है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि विंडोज़ 10 में हमें इंटरफेस कैसा देखने को मिलेगा, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं. जैसे ये आपको जो से नज़र आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स या आइकन्स के नाम से भी जाने जाते हैं. यहाँ पर आपको एक विंडो का नीचे साइन मिलेगा, हम इसको कहते हैं स्टार्ट बटन. और ये जो पूरी आप पट्टी देख रहे हैं लेबल की तरह है, इसको हम कहते हैं टास्क बार. ये क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स के आइकन्स पड़े होते हैं जिनको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. और लास्ट पे छोटी सी हमें बाहर सी नज़र आ रही है, वो शो करती है शो डेस्कटॉप. यानी कि अगर आप किसी भी टैब के ऊपर कोई भी ऐप आपने खोली हुई है, आप यहाँ पर कर्सर को लाकर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है फंक्शंस. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, ये हमने सबसे पहले पढ़ा. एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिकग्नाइजेज इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. क्या करता है, रिकग्नाइज करता है इनपुट किससे, इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट आती है, कि ये इनपुट
माइक से आई है, कीबोर्ड से आई है, माउस से आई है, एक्सेट्रा। इट सेंड्स आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट को क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड करता है, यानी कि अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो प्रिंटर के जरिए आएगी, अगर वो डिस्प्ले फॉर्म में है तो वो मॉनिटर पे आपको शो होगी। इट कंट्रोल्स द डिवाइसेस अटैच टू द मदरबोर्ड, और जितने भी डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको अटैच करता है और कंट्रोल करता है। इट मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर, जितने भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उनको मैनेज करता है। इट मैनेजेस कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर के नेटवर्क्स को मैनेज करता है। इट मैनेजेस डिफरेंट फाइल्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, और जितनी मुख्तलिफ फाइल स्टोर होती हैं उनको भी मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इट मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये हमें वक्तन फ़वक्तन बताता रहता है कि कितनी स्टोरेज कंप्यूटर में बाकी रह गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टेपिंग इनटू विंडोज। व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स विच इज़ नोन एज डेस्कटॉप। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें पहले जो स्क्रीन देखने को मिलती है हम उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, जिसकी तस्वीर हमने अभी पीछे देखी। द कंप्यूटर इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़। अब जब आपको डेस्कटॉप स्क्रीन नजर आएगी इसका मतलब है कि कंप्यूटर अब रेडी टू यूज़ है। द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और हमने एलिमेंट्स भी उसके देखे कि कौन कौन सा डेस्कटॉप में एलिमेंट मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट वन हमने सीखा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। व्हाट आर द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें हमने यूबंटो देखा, क्रोम ओएस देखा, मैकोस देखा, एंड्रॉयड देखा, एंड फंक्शंस ऑफ विंडोज 10 और विंडोज 10 कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो थैंक यू so much students, hopefully you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.